एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में सिर्फ शेर ही शेर रहा करते थे। वो सब शेर सोने के थे। उन सब का राजा एक गोल्डन लायन था। वो शेर बहुत ही ज़्यादा जादू शक्तियों वाला था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वहीं एक शैतान जादूगर भी रहा करता था। वो गोल्डन लायन की शक्तियों को हासिल करके पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। एक दिन वो जादूगर सोचता है, वो गोल्डन लायन तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भी उसके ऐसी एक सेना तैयार करनी होगी, फिर मैं उसकी जादुई शक्तियां हासिल कर सकता हूँ। वे शैतान जादूगर अपनी सेना तैयार करने के लिए पृथ्वी पे आता है और एक जंगल में कई सारे शेर अपना भोजन कर रहे थे। फिर वे जादूगर जंगल में पहुंच जाता है और उन सब शेरों पे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन सबको अपने वश में कर लेता है और वहां से लेकर गायब हो जाता है और अपनी दुनिया में ले आता है। वहां पर उन सभी शेरों को वो शैतानी शक्तियां देकर एक ज़ोंबी शेर में बना देता है। अब मैं पृथ्वी से एक एक शेर को लाकर अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर लूंगा और उस गोल्डन लायन को मारकर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लूंगा। कुछ दिनों में वे शैतान जादूगर अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार कर लेता है। अब मेरी बहुत बड़ी सेना हो चुकी है। अब मैं उस गोल्डन लायन का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ गोल्डन लायन। ही पृथ्वी के एक जंगल में एक मानव बाघ और एक हाथी लायन रहा करता था। वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और इकट्ठे जंगल में घुमा करते थे। मानव बाघ जादुई शक्तियों वाला था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन हाथी लायन अकेले जंगल में घूम रहा था कि तभी वहाँ शैतान जादूगर आता है और हाथी लायन को अपना गुलाम बनाकर वहाँ से ले जाता है। फिर वे शैतान जादूगर अपनी सेना समेत गोल्डन लायन के जंगल में आ जाता है और गोल्डन लायन और शैतान जादूगर की सेना आमने सामने आ जाती है। उधर वे पृथ्वी लोक पर बाघ मानव को अपनी जादुई शक्तियों से सब माजरा जान लेता है। अरे मेरे दोस्त हाथी लायन की जान खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। उधर जादूगर और गोल्डन लायन में जादुई शक्तियों से लड़ाई होने लगती है। दोनों मुकाबले में एक थे। काफी देर तक ये लड़ाई रहती है। कुछ देर बाद जादूगर और जादूगर की सेना गोल्डन लायन और उसकी सेना को कैद कर लेती है। गोल्डन लायन, तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो। तुम मुकाबले में हार चुके हो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को मार दूंगा। मैं और मेरी सेना को चाहे तुम मार दो, लेकिन हम तुम्हें वो जादू शक्तियां नहीं देंगे जिससे तुम पूरी दुनिया को खतरे में डाल दो। तो मैं अपने साथ आए इन सब शेरों को मार दूंगा। ये सब शेर मेरे कब्जे में है। ये निर्दोष प्राणी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। ये सुनकर गोल्डन लायन तो सोच में पड़ जाता है। अरे मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया। ये सब शेर तो निर्दोष हैं। इनको तो कुछ भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इन सबको कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? गोल्डन लायन अपनी सारी शक्तियां शैतान जादूगर को देने के बारे में सोच लेता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जादुई शक्तियां दे दूंगा। पहले इन सब शेरों को आजाद कर दो। नहीं, मैं पहले तुमसे जादुई शक्तियां लूंगा, फिर इन सब शेरों को आजाद करूंगा। गोल्डन लायन के पास अब कोई चारा नहीं बचा था और वो जैसे ही शैतान जादूगर को अपनी शक्तियां देने लगता है, तभी वहाँ जादुई रोशनी के साथ बाघ मानव प्रकट हो जाता है और जादूगर के कुछ सोचने समझने से पहले ही वो जादूगर को कैद कर देता है। जादूगर के कैद होते ही सब शेर अपनी असल हालत में पहुंच जाते हैं और उसके सम्मोहन से आजाद हो जाते हैं। बाघ मानव अपनी शक्तियों से गोल्डन लायन और उसकी सेना को भी आजाद कर देता है। फिर वे गोल्डन लायन अपनी जादुई शक्तियों से उस जादूगर को अपने कैद खाने में डाल देता है। अब गोल्डन शेर और उसकी सेना बाघ मानव का शुक्रिया अदा करती है। अपनी जादुई शक्तियों से जंगल में आतिशबाजी करने लगती है।
एक खूबसूरत राजा सिम्बा था। सिम्बा एक बहुत ही अच्छा राजा था। सिम्बा की सारी प्रजा यानी कि जंगल के जानवर सिम्बा से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सिम्बा जंगल के जानवर से बहुत ही ज़्यादा खुश था और जंगल के जानवर सिम्बा से खुश थे। सिम्बा का एक भाई लाली भी था। लाली सिम्बा से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि वो जंगल का राजा था और जंगल के जानवर भी सिम्बा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से लाली सिम्बा से नफरत किया करता था। एक दिन लाली एक मासूम गाय का शिकार करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और लाली को ऐसा करता देख उसे कहता है, लाली तुम्हें पता है ना, हम मासूम और छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते और तुमने नियम तोड़ दिया। पता होने के बावजूद भी अब तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। अरे सिम्बा, ये नियम तो हमने ही बनाए हैं और अगर हम ही तोड़ दे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लाली की ये बात सुन के सिम्बा लाली को मारने लग जाता है क्योंकि लाली की ये बात पे सिम्बा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो दोनों ही लड़ना शुरू हो जाते हैं, मगर लाली सिम्बा की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। लाली भागता हुआ अपने दोस्त भालू के पास जाता है। भालू लाली से कहता है, क्या हुआ लाली, तुम इतनी तेजी से भागते हुए क्यों आ रहे हो? अभी अभी मेरी सिम्बा के साथ लड़ाई हुई थी और मैं सिम्बा से लड़ाई में हार गया क्योंकि उसमें ताकत मेरे से ज़्यादा है और मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सुनो लाली, मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपना मंत्री बनाना होगा और अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, नेकी और पूछ मैं तुम्हें ही अपना मंत्री बनाऊंगा। इसमें कौन सी पूछने की बात है, बस तुम मुझे किसी तरह इस जंगल का राजा बना दो। चलो फिर ठीक है। इतना कहकर भालू और लाली सिम्बा को मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं। अगले दिन भालू सिम्बा के पास जाता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा महाराज, कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, आप मेरी पार्टी में शिरकत करें क्योंकि आपके आने से मेरे पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा भालू, मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊँगा। अगले दिन भालू और लाली बेसब्री से सिम्बा का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 3 जगह पर भोजन रखा था, एक भालू का, एक लाली का और एक सिम्बा का था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे सिम्बा आ जाता है और लाली को वहाँ पे देखकर वो भालू से गुस्से में कहता है, भालू, अगर तुमने मेरी पार्टी रखी थी तो लाली को इधर क्यों बुलाया? लाली से तो मैं सख्त नफरत करता हूँ, इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सिम्बा महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपकी और लाली की लड़ाई चल रही है, नहीं तो मैं लाली को क्यों बुलाता यहाँ पर। अब आप और लाली भोजन कर लो क्योंकि आपने अलग अलग जगह पर ही भोजन करना है, ना कि इकट्ठा। भालू कितना कहते ही सिम्बा, भालू, लाली अपना अपना भोजन करने लग जाते हैं क्योंकि सिम्बा के खाने में लाली और भालू ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। इसे को खाने को खाते ही सिम्बा बेहोश हो जाता है और लाली सिम्बा को जान से मार देता है। सिम्बा के मरने के बाद लाली और भालू उस जंगल पे राज करने लग जाते हैं और बेचारे मासूम और छोटे जानवरों को मार मार कर बेरहमी से खाते हैं। इस बात से जंगल के सारे जानवर काफी परेशान थे क्योंकि लाली और भालू बेदर्दी से छोटे मासूम जानवर को मार मार कर खा रहे थे। जब से महाराज सिम्बा मरे हैं तब से तो हम सबका जीना हराम हो गया है। उन दोनों ने तो मासूम जानवर को और हमें मार मार कर खाना शुरू कर दिया है। सही कह रहे हो हाथी, लाली और भालू ने तो हमारा जीना हराम किया है। ये जंगल के जानवर थोड़ी देर सलाह मशवरा करते रहते हैं और एक प्लान बना लेते हैं, जिस प्लान के मुताबिक एक छोटा खरगोश भालू के पास जाके उसको अपने आप को खिलाने के लिए ललचाता है, जिसको देख के भालू उसके पीछे भागता है और खरगोश अपनी चालाकी से उस भालू को सारे जानवरों के पास ले जाता है। जब वो सारे जानवरों के पास जाता है तो सारे जानवर मिलके भालू को जान से मार देते हैं।
भालू को मारने से हमारा काम तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लाली को मारने के लिए भी एक और प्लान बनाना होगा। और लाली को मारने के लिए वो सारे प्लान के मुताबिक एक गाय को भालू की खाल बना देते हैं और उसके मुंह में मांस की टुकड़ा दे देते हैं। भैंस जो कि भालू का मांस पहनी हुई थी, वो लाली के पास जाकर उसे कहती है, मेरे दोस्त लाली, मुझे पता था कि तुम भूखे ही होगे, इसलिए तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। चलो अब तुम भोजन करके अपना पेट भर लो। वाह भालू, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें अपना मंत्री बनाकर कोई गलती नहीं की, बल्कि अच्छा ही किया है। लाली उस मांस को खाना शुरू हो जाता है और उसी टाइम ही मर जाता है, क्योंकि सारे जानवरों ने मिलकर मांस में जहर मिलाया था। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा बुराई का ही अंत होता है।